Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 के बारे में जिसका टाइटल है रीजनल एस्पिरेशंस और यह इस चैप्टर का पार्ट 1 है और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे इन दिस चैप्टर के बारे में। आप कह सकते हैं इस अध्याय में In the first chapter of this book, we studied the process of nation building in the first decade after independence। आप कह सकते हैं कि इस पुस्तक के पहले अध्याय मतलब फर्स्ट चैप्टर में हमने स्वतंत्रता के बाद के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण आप कह सकते हैं नेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया का अध्ययन किया था। But nation building is not something that can be accomplished once and for all times to come। आप कह सकते हैं कि लेकिन राष्ट्र निर्माण मतलब नेशन बिल्डिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार करके हमेशा के लिए पूरा किया जा सके। इन द कोर्स ऑफ टाइम न्यू चैलेंजेस कम अप। आप कह सकते हैं कि समय के साथ नई नई चुनौतियां सामने आईं। Some of the old problems had never been fully resolved। आप कह सकते हैं कि कुछ पुरानी समस्याएं मतलब ओल्ड प्रॉब्लम्स कभी पूरी तरह हल नहीं हुई थी। As democratic experiment unfolded, people from different regions begin to express their aspirations for autonomy। आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे लोकतांत्रिक प्रयोग मतलब डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने स्वायत्तता की अपनी आकांक्षाएं व्यक्त करनी शुरू की। Sometimes these aspirations were expressed outside the framework of the Indian Union। आप कह सकते हैं कि कभी कभी ये आकांक्षाएं मतलब एस्पिरेशंस भारतीय संघ मतलब इंडियन यूनियन के ढांचे मतलब फ्रेमवर्क के बाहर भी व्यक्त की गईं। These involved long struggles and often aggressive and armed assertions by the people। आप कह सकते हैं कि इनमें लंबे संघर्ष मतलब लॉन्ग स्ट्रगल्स शामिल थे और कई बार लोगों की ओर से आक्रामक मतलब कि एग्रेसिव और सशस्त्र आंदोलन मतलब आर्म्ड असर्शंस भी हुए। This new challenge came to the fore in the 1980s as the Janta experiment came to an end and there was some political stability at the center। आप कह सकते हैं कि यह नई चुनौती मतलब न्यू चैलेंज 1980 के दशक में सामने आई जब जनता पार्टी का प्रयोग समाप्त हुआ और केंद्र में कुछ राजनीतिक स्थिरता मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई। This decade will be remembered for some major conflicts and accords in the various regions of the country, especially in Assam, the Punjab, Mizoram and the developments in Jammu and Kashmir। आप कह सकते हैं कि यह दशक देश के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर असम, पंजाब, मिजोरम और जम्मू कश्मीर की घटनाओं में हुए बड़े संघर्षों और समझौतों के लिए याद किया जाएगा। In this chapter, we study these cases so as to ask some general questions। आप कह सकते हैं कि इस अध्याय मतलब इस चैप्टर में हम इन मामलों का अध्ययन करेंगे ताकि कुछ सामान्य प्रश्न पूछ सकें। First point, which factors contribute to the tensions arising out of regional aspirations। आप कह सकते हैं कि कौन से कारण क्षेत्रीय आकांक्षाओं मतलब रीजनल एस्पिरेशंस
से उत्पन्न तनावों में योगदान देते हैं। Second point, how has the Indian state responded to these tensions and challenges? आप कह सकते हैं कि भारतीय राज्य मतलब इंडियन स्टेट ने इन तनावों मतलब कि टेंशन्स और चुनौतियों मतलब चैलेंजेस का कैसे सामना किया है। थर्ड पॉइंट, what kind of difficulties are faced in balancing democratic rights and national unity? आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बनाने में किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में, What are the lessons here for achieving unity with diversity in a democracy? आप कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र मतलब कि डेमोक्रेसी में विविधता मतलब डाइवर्सिटी के साथ एकता प्राप्त करने के लिए यहाँ से क्या सबक मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए ब्लैक बॉक्स के बारे में। चलिए इस ब्लैक बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन लिखा है उसे समझते हैं। Regional aspirations are usually expressed in the language of the region and addressed to the local population or the rulers. आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं मतलब रीजनल एस्पिरेशंस आम तौर पर उस क्षेत्र की भाषा मतलब कि लैंग्वेज में व्यक्त की जाती है और स्थानीय जनता मतलब कि लोकल पॉपुलेशन या शासकों मतलब रूलर्स को संबोधित की जाती है। This unusual poster from Uttarakhand movement appeals to all the Indian citizens in 7 different languages. आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन मतलब उत्तराखंड मूवमेंट का यह असामान्य पोस्टर 7 अलग अलग भाषाओं में सभी भारतीय नागरिकों से अपील करता है and thus underscores the compatibility of the regional aspirations with nationalist sentiments. आप कह सकते हैं कि और इस प्रकार यह क्षेत्रीय आकांक्षाओं मतलब रीजनल एस्पिरेशंस की राष्ट्रीय भावनाओं मतलब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के साथ संगत अर्थात मेल को रेखांकित करता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 7 के बारे में। आप कह सकते हैं अध्याय 7 और इसका टाइटल है रीजनल एस्पिरेशंस। आप कह सकते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजन एंड द नेशन के बारे में। आप कह सकते हैं क्षेत्र और राष्ट्र। 1980s may be seen as a period of rising regional aspirations for autonomy, often outside the framework of the Indian Union. आप कह सकते हैं कि 1980 का दशक स्वायत्तता के लिए बढ़ती क्षेत्रीय आकांक्षाओं मतलब राइजिंग रीजनल एस्पिरेशंस का समय माना जा सकता है जो अक्सर भारतीय संघ मतलब इंडियन यूनियन के ढांचे मतलब फ्रेमवर्क के बाहर व्यक्त की गई। These movements frequently involved armed assertions by the people, their repression by the government and a collapse of the political and electoral process. आप कह सकते हैं कि इन आंदोलनों मतलब मूवमेंट्स में अक्सर लोगों द्वारा सशस्त्र संघर्ष मतलब कि आर्म्ड असर्शंस, सरकार द्वारा दमन और राजनीतिक व चुनावी प्रक्रियाओं का पतन शामिल था। It is also not surprising that most of these struggles were long drawn and concluded in negotiated settlements or accords between the central government and the groups leading the movement for autonomy. आप कह सकते हैं कि यह भी आश्चर्यजनक नहीं है कि इनमें से अधिकांश संघर्ष लंबे समय तक चले और अंततः केंद्र सरकार और स्वायत्तता की मांग करने वाले समूहों के बीच समझौतों या वार्ताओं के माध्यम से समाप्त हुए। The accords were reached after a process of dialogue that aimed to settle contentious issues within the constitutional framework. आप कह सकते हैं कि ये समझौते संवाद की उस प्रक्रिया के बाद हुए जिसका उद्देश्य संवैधानिक ढांचे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के भीतर विवादित मुद्दों मतलब कंटेंशियस इश्यूज का समाधान करना था। Yet the journey to the accord was always
tumultuous and often violent. आप कह सकते हैं कि फिर भी इन समझौतों तक पहुंचने की यात्रा हमेशा अशांत मतलब tumultuous और कई बार हिंसक रही मतलब and often violent रही। अब हम बात करेंगे इंडियन अप्रोच के बारे में, आप कह सकते हैं भारतीय दृष्टिकोण के बारे में। In studying the Indian Constitution and the process of nation building, we have repeatedly come across one basic principle of the Indian approach to diversity. The Indian nation shall not deny the rights of different regions and linguistic groups to retain their own culture. आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और राष्ट्र निर्माण मतलब नेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया का अध्ययन करते हुए हम बार बार भारतीय दृष्टिकोण मतलब इंडियन अप्रोच के एक मूल सिद्धांत मतलब बेसिक प्रिंसिपल से रूबरू होते हैं। भारतीय राष्ट्र मतलब कि आप कह सकते हैं कि इंडियन नेशन विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। We decided to live a united social life without losing the distinctiveness of the numerous cultures that constituted it. आप कह सकते हैं कि हमने यह निर्णय लिया है कि हम अनेक संस्कृतियों की विशिष्टता खोए बिना एक संयुक्त सामाजिक जीवन व्यतीत करेंगे। Indian nationalism sought to balance the principles of unity and diversity. आप कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद मतलब इंडियन नेशनलिज्म ने एकता मतलब यूनिटी और विविधता मतलब डाइवर्सिटी के सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। The nation would not mean the negation of the region. आप कह सकते हैं कि राष्ट्र का अर्थ क्षेत्र के अस्तित्व का इनकार नहीं होगा। In this sense, the Indian approach was very different from the one adopted in many European countries where they saw cultural diversity as a threat to the nation. आप कह सकते हैं कि इस दृष्टि से भारतीय दृष्टिकोण मतलब इंडियन अप्रोच कई यूरोपीय देशों मतलब कि मैनी यूरोपियन कंट्रीज से बहुत भिन्न था, जहां सांस्कृतिक विविधता मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी को राष्ट्र के लिए खतरा माना गया। इंडिया adopted a democratic approach to the question of diversity. आप कह सकते हैं कि भारत ने विविधता के प्रश्न के प्रति एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण मतलब कि डेमोक्रेटिक अप्रोच अपनाया। Democracy allows the political expressions of regional aspirations and does not look upon them as anti-national. आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी क्षेत्रीय आकांक्षाओं मतलब रीजनल एस्पिरेशंस की राजनीतिक अभिव्यक्ति मतलब पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस की अनुमति देता है और उन्हें राष्ट्र विरोधी मतलब एंटी नेशनल नहीं मानता। Besides, democratic politics allows parties and groups to address the people on the basis of their regional identity, aspiration and specific regional problems. आप कह सकते हैं कि इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक राजनीति मतलब पॉलिटिक्स दलों और सामूहिक समूहों को उनकी क्षेत्रीय पहचान मतलब कि रीजनल आइडेंटिटी आकांक्षाओं मतलब एस्पिरेशन और विशिष्ट क्षेत्रीय समस्याओं मतलब स्पेसिफिक रीजनल प्रॉब्लम्स के आधार पर जनता से संवाद करने की अनुमति देती है। Thus, in the course of democratic politics, regional aspirations get strengthened. आप कह सकते हैं कि इस प्रकार लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक राजनीति मतलब पॉलिटिक्स की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं मतलब रीजनल एस्पिरेशंस मजबूत होती हैं। At the same time, democratic politics also means that regional issues and problems will receive adequate attention and accommodation in the policy making process. आप कह सकते हैं कि साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं को नीति निर्माण प्रक्रिया मतलब पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में पर्याप्त ध्यान और स्थान मिलेगा।
Such an arrangement many may sometimes lead to tensions and problems. आप कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था कभी कभी तनाव और समस्याओं को जन्म दे सकती है. Sometimes the concern for national unity may overshadow the regional needs. अब हम बात करेंगे पेज नंबर 114 के बारे में, एंड एस्पिरेशंस. आप कह सकते हैं कि कभी कभी राष्ट्रीय एकता की चिंता क्षेत्रीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं पर हावी हो जाती है. At other times, a concern for regional alone may blind us to the larger needs of the nation. आप कह सकते हैं कि वहीं कभी कभी केवल क्षेत्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करने से हम राष्ट्र की व्यापक आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर सकते हैं. Therefore, political conflicts over issues of power of the regions, their rights and their separate existence are common to nations that want to respect diversity while trying to forge and retain unity. आप कह सकते हैं कि इसलिए क्षेत्रों की शक्तियों, उनके अधिकारों और उनके स्वतंत्र अस्तित्व से जुड़े राजनीतिक संघर्ष उन राष्ट्रों में सामान्य हैं जो विविधता का सम्मान करते हुए एकता स्थापित और बनाए रखना चाहते हैं. अब हम बात करेंगे एरियाज ऑफ टेंशन के बारे में. आप कह सकते हैं तनाव के क्षेत्र. In the first chapter, you have seen how immediately after independence, our nation had to cope with many difficult issues like partition, displacement, integration of the princely states, reorganization of states and so on. आप कह सकते हैं कि पहले अध्याय मतलब फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद हमारे देश को विभाजन मतलब कि पार्टीशन, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, रियासतों के एकीकरण मतलब कि आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, राज्यों के पुनर्गठन मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स आदि जैसी कई कठिन समस्याओं से निपटना पड़ा. Many observers, both within the country and from outside, had predicted that India as one unified country cannot last long. आप कह सकते हैं कि देश के भीतर और बाहर के कई पर्यवेक्षकों मतलब many observers ने भविष्यवाणी की थी कि भारत एक एकीकृत देश मतलब कि one unified country के रूप में अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा. Soon after independence, the issue of Jammu and Kashmir came up. आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद जम्मू और कश्मीर का मुद्दा सामने आया. It was not only a conflict between India and Pakistan. आप कह सकते हैं कि यह केवल भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष नहीं था. More than that, it was a question of the political aspirations of the people of Kashmir Valley. आप कह सकते हैं कि उससे भी अधिक यह कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं मतलब पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का प्रश्न था. Similarly, in some parts of the northeast, there was no consensus about being a part of India. आप कह सकते हैं कि इसी तरह उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्रों में भारत का हिस्सा बनने को लेकर सहमति नहीं थी. First, Nagaland and then Mizoram witnessed strong movements demanding separation from India. आप कह सकते हैं कि पहले नागालैंड और फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की मांग को लेकर तीव्र आंदोलन हुए. In the south, some groups from the Dravid movement briefly toyed with the idea of a separate country. आप कह सकते हैं कि दक्षिण में मतलब साउथ में द्रविड़ आंदोलन मतलब द्रविड़ मूवमेंट के कुछ समूहों ने कुछ समय के लिए एक अलग देश की धारणा पर विचार किया. These events were followed by mass agitation in many parts for the formation of linguistic states. आप कह सकते हैं कि इन घटनाओं के बाद देश के कई हिस्सों में भाषाई राज्यों के गठन के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए. Today's Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Gujarat were among the regions affected by these agitations. आप कह सकते हैं कि आज के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात उन क्षेत्रों में शामिल थे जो इन आंदोलनों से प्रभावित हुए.
In some parts of the southern India, particularly Tamil Nadu, there were protests against making Hindi the official national language of the country. आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत मतलब सदर्न इंडिया के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से तमिलनाडु में हिंदी को देश की राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए. In the north, there was strong pro-India agitation demanding that Hindi be made official language immediately. आप कह सकते हैं कि उत्तर भारत में हिंदी को तुरंत राजभाषा बनाने की मांग को लेकर तीव्र हिंदी समर्थक आंदोलन हुए. From the late 1950s, people speaking the Punjabi language started agitating for a separate state for themselves. आप कह सकते हैं कि 1950 के दशक के उत्तरार्ध में पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया. This demand was finally accepted and the states of Punjab and Haryana were created in 1966. आप कह सकते हैं कि अंततः इस मांग को स्वीकार कर लिया गया और 1966 में पंजाब और हरियाणा राज्यों का गठन किया गया. Later, the states of छत्तीसगढ़, उत्तराखंड and झारखंड were created. आप कह सकते हैं कि बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन किया गया. Thus, the challenge of diversity was met by redrawing the internal boundaries of the country. आप कह सकते हैं कि इस प्रकार विविधता की चुनौती का समाधान देश की आंतरिक सीमाओं को पुनः निर्धारित करके किया गया. Yet this did not lead to resolution of all problems and for all times. आप कह सकते हैं कि फिर भी इससे सभी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया. In some regions like Kashmir and Nagaland, the challenge was so complex that it could not be resolved in the first phase of nation building. आप कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में जैसे कश्मीर और नागालैंड चुनौती इतनी जटिल थी कि राष्ट्र निर्माण के पहले चरण में इसे सुलझाया नहीं जा सका. Besides, new challenges came up in states like Punjab, Assam and Mizoram. आप कह सकते हैं कि इसके अलावा पंजाब, असम और मिजोरम जैसे राज्यों में नई चुनौतियां सामने आईं. Let us study these cases in some detail. आप कह सकते हैं कि आइए इन मामलों का थोड़ा विस्तार से अध्ययन करें. In this process, let us also go back to some of the earlier instances of difficulties of nation building. आप कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में हम राष्ट्र निर्माण मतलब नेशन बिल्डिंग के कुछ प्रारंभिक कठिनाइयों के उदाहरणों पर भी पुनः नजर डालेंगे. The successes and failures in these cases are instructive not merely for a study of our past but also for an understanding of India's future. आप कह सकते हैं कि इन मामलों में मिली सफलताएं और असफलताएं न केवल हमारे अतीत के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं बल्कि भारत के भविष्य को समझने में भी सहायक हैं. उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए. कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें. बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो. At the end, I just want to say thank you for giving your time to watch this video.